इस घर को देखो कितना वीरान पड़ा है। गांव में रोड आई, गांव में लाइट आई, गांव में पानी आया, लोगों ने पलायन उतनी ही तीव्रता से नीचे की ओर कर। ऐसा क्या हुआ होगा जो लोग खाली दिन में आते हैं यहाँ काम करने के लिए और रात को नहीं आते? क्या भूतों का डर है? ये है दोस्तों जहाँ पे आदमी रहते हैं, है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। पहाड़ों की हसीन वादियाँ और एक खूबसूरत से पहाड़। तो स्वागत आपका मेरे गांव दोगीपट्टी तिमली से और इन खूबसूरत सी हसीन वादियों से और इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों सुबह के बज चुकी करीब 10:15 और आज ना धूप नहीं लगी हुई है क्योंकि बादल लगे हुए हैं और कल परसों से थोड़ी बहुत बूंदाबारिश हो रही है पहाड़ों पे। हालांकि दोस्तों कहीं कहीं जगह ओलाबारी भी हो रही है और हमारे गाँव में नहीं हुई है। अच्छी बात है क्योंकि फसल भी है ना आजकल, तो फसल की जिस कारण बर्बादी हो रही है, लेकिन सामने की पहाड़ियों पे फसल काटी जा रही है क्योंकि दोस्तों थोड़ी बहुत बूंदाबारी हो रही है, कहीं ओलाबारी ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी जो खेत में लगे हुए हैं सब कटान कर रहे हैं। और दोस्तों ये है सालब वाली रोड। और दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इसके नीचे इतना बड़ा ढंगार है। लोग तो वैसे ही बोलते बड़ा चढ़ा कि 100 मीटर होगा तो 500 मीटर बोलते, लेकिन मैं कर रहा हूँ कम से कम, ज़्यादा नहीं होगा, 400 मीटर नीचे पूरा ऐसे सीधे में ढलान है। और अगर कोई नीचे गिर गया दोस्तों तो बुट्टी बुट्टी हो जाएगी उसकी। और सामने ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रास्ता जाता है ऊपर के लिए, यहाँ से सामने के लिए जो पहले जाता था क्यारा जमुला के लिए, नीचे गदरे से लोग आते थे, तो यहाँ से सामने के लिए जाता था ऊपर। और वैसे तो नीचे से भी जाता है, लेकिन यहाँ से भी जाता था एक, और सालब के लिए आता था, माची सालब के लिए आता था, दुबलियाना के लिए आता था, हर जगह के लिए जाता था। अभी दिखाते हैं आपको। ये वाला रास्ता देखो पूरा, अब तो कोई नहीं जाता है। और ये है, और दोस्तों ये वह सालब वाली रोड जो जा रही है, सालब दुबलियाना के लिए जा रही है, लेकिन दोस्तों आधे रास्ते पे रुकी हुई है रोड। और हम आ रखे थे यहाँ ऐसे, मतलब रोड देखने के लिए आ रखे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए ब्लॉग बनाया जाए, वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों ये है सालब गाँव, सामने ये देख सकते हो आप। और दोस्तों ये वो गांव है जहां दोगीपट्टी का क्षेत्र का मेन गांव है, जहां चहल पहल रहती थी पूरा, मतलब भरपूर नहीं बोलते जिसको, भरपूर रहता था एक गांव। और एक गांव की तरह मतलब छोटा सा कस्बा है, और एक गांव है जहां मतलब हर चीज़ होती है, हर चीज़। लेकिन दोस्तों समय समय आने के बाद, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों ने घर बार खेत खलियान सब बंजर छोड़ दिए। अब न जाने दोस्तों क्या सुविधा न रही होगी, क्या नहीं रहा होगा इस पहाड़ों पे। हालांकि दोस्तों रोड भी आ गई, लेकिन फिर भी अब जाने। जैसे जैसे सुविधाएं हुई दोस्तों पहाड़ों में, कहते हैं ना कि पहाड़ पलायन हो रहा है, लेकिन दोस्तों एक बात भी, जैसे जैसे सुविधाएं हुई, गांव में रोड आई, गांव में लाइट आई, गांव में पानी आया, लोगों ने पलायन उतनी ही तीव्रता से नीचे की ओर कर दिया। अब दोस्तों ये पहाड़ के लिए एक रोड आने एक विनाश का लिए, या पहाड़ को रोड आना एक, मतलब कहते हैं ना विनाश हुए विकास भी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि विनाश ही हुआ रोड आई जो, नहीं तो दोस्तों कोई तो पहले पलायन ही नहीं हुआ था। और ये सामने देख सकते हो आप दोस्तों, ये जितने भी खेत है ना यहाँ पे, थोड़ी बहुत बीच बीच में कर रखे हैं और लोगों ने, बाकी तो नहीं तो आधे से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दी है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बीच बीच में पूरे बंजर छोड़ रखे, पूरे बंजर। 2-4 आदमी ऐसे होंगे, 2-4, हद से ज़्यादा 2 परिवार होंगे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, नहीं तो दोस्तों पूरा वीरान पड़ा है सालब गांव आज। और दोस्तों ये रोड भी आई आधे पे, और न जाने ये रोड भी क्यों बंद हो गई, अब गांव वाले ही जाने। क्योंकि दोस्तों पहले रोड ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई, फिर आगे जा रही थी, और लास्ट में ये हुआ कि बंद ही होगी। अब क्या ही हुआ, ना तो सालब के लिए गई ना दुबलियाना के लिए गई, ये आगे जा रही थी शायद। एक ये है दोस्तों जहाँ पे आदमी रहते हैं, है ना। और एक ये है, बाकी सब बंजर छोड़ी हुई है। अब देखो आप, इनके खेत कर रखे, और बीच में देखो ये बंजर छोड़ रखा है ये वाला, फिर ये वाला खेत कर रखा है, फिर ये वाला पूरा बंजर छोड़ रखा है, बीच बीच में घर भी देखो, फिर ये वाला कर रखा है। और एक घर देखो यहाँ पे पूरे बिरान पड़े हुए हैं, ये घर, ये देखो ये वाला।
अब आप कहोगे दोस्तों कि तू कह रहा है कि मतलब कि पूरे घर वीरान छोड़ रखे, लेकिन बीच बीच में खेत कर रखे हैं दोस्तों। वो खेत इनके नहीं कर रखे दोस्तों, ऊपर पड़ता है एक माची सालब गाँव जस्ट इससे के ऊपर, तो उनके वो खेत कर रखे हैं। क्योंकि दोस्तों ये होता है ना कि जहाँ पानी की सुविधा ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादातर लोग खेत करते हैं, तो उनका घर ऊपर था तो उन्होंने ऊपर कम कर रखा और नीचे जहाँ पे मतलब खेत होंगे ना वहाँ पे कर रखा ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ होती है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, जैसे जो जो पानी की तराई की जगह होती है, मूली, कोई भी सब्जी होती है जिससे पहाड़ में होती है ना वो होती है। और ये लास्ट बैंड है, और लास्ट बैंड पीछे छूट गया, और ये लास्ट रोड है जहाँ पे एंड होती है। बाकी इसके आगे पैदल का रास्ता है, और कितनी दिक्कत होती होगी जाने के लिए दोस्तों। या तो रोड ना हो, या तो फिर रोड है जब आधे रास्ते तक ना हो। बाकी हम दिखाते हैं फिर आपको आगे, जहाँ पूरा बंजर छोड़ रखा है भाई साहब। और यहाँ से लग गया रास्ता, बिल्कुल पैदल का रास्ता, और यहीं तक रोड है जस्ट। ये देखो दोस्तों, ये लग रहा है यहाँ पहले आदमी रहे होंगे कभी। और एक जस्ट ऊपर इसका खेत गांव, यहाँ पे लग रहा है रहे होंगे। और एक इसके जस्ट ऊपर यहाँ, ये देखो। और एक ये वाला देखो, कितने बड़े बड़े मकान लोगों की खाली छोड़ रखी। और एक ये वाला देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो। और यहाँ पे लोग धान काट रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो। ये थोड़ी बहुत अच्छी बात तब रही दोस्तों कि ऊपर गांव था, उन लोगों ने कर दिया। नहीं तो दोस्तों अगर वो ना रहते और एक दो परिवार जो मतलब ऊपर गांव रहते वो ना रहते तो पूरा वीरान हो जाता। तब होता दोस्तों कि आखिर क्या हुआ इस गांव में, जो लोगों ने पलायन कर दिया। आखिर क्या सुविधा नहीं रही गाँव में, जो लोगों ने यहाँ पर खेत बंजर छोड़ दिए। आखिर ऐसे क्या दिक्कत आई होगी जो यहाँ पर पूरी रोड नहीं आई। आखिर ऐसे क्या हुआ होगा जो लोगों ने चारों तरफ का जो खेत खलियान थे वो पूरे बंजर छोड़ दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो लोग 2-4 परिवार यहाँ पे रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो लोगों ने खाली खेती कर रखे है और कुछ नहीं किया है। और एक लास्ट बात, ऐसा क्या हुआ होगा जो लोग खाली दिन में आते हैं यहाँ काम करने के लिए और रात को नहीं आते। क्या भूतों का डर है, क्या किसी जानवरों का डर है, या रोड ना आने का कारण है, या पानी की सुविधा नहीं है, क्या कारण रहा होगा। ये ज़रूर पत्र समाचार बनता है यहाँ का। अगर कोई आता मीडिया वाला तो क्यों पहाड़ पलायन हो रहा है, हर चीज़ पे है, हर चीज़ पे लोगों दूर दूर जाते होंगे लोग मीडिया वाले, आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों शायद ही दोगे पट्टी ऐसा क्षेत्र है जहाँ मीडिया वाले कम जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये पलायन हो रहा है, ये बहुत दिक्कत है पहाड़ों के बारे में और ख़ासकर दोगे पट्टी के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत पलायन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और आपने देखा होगा ना मीडिया वाले हर जगह जाते हैं, लेकिन शायद दोगे पट्टी ऐसा क्षेत्र छोड़ रखा है जहाँ मीडिया वाले नहीं गए होंगे। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों दिख रहा है ना जो सामने। अगर मैं इसके अंदर घुसूँ ना, अंदर बिल्कुल बीचों बीच, तो आपको दिखाऊंगा। अगर हम जाएंगे वहाँ, अगर शायद चले गए तो, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से फिर से ऊपर के लिए जा रहे हैं और घर की तरफ चले जाएंगे शायद। अगर मैं बीच गया यहाँ पे तो दिखाऊंगा जरूर आपको। नहीं तो बीच ऐसा लग रहा है भाई साहब, वहाँ पे जो रास्ता है ना बीच जाने के लिए, ऐसा डर सा लग रहा है क्योंकि पूरी झाड़ी हो रखी है। जैसे हिंसर किनगो नहीं होती वो जो पहाड़ में होते खाने के लिए, वो पूरे ऐसे हो रखे हैं ना, वहाँ अंदर जाने के लिए डर लग रहा है। भालू हो गए, जैसे बाघ हो गया, हर चीज़ तो ऐसे दिखाई देती है। दिन में दिखाई देना जरूरी है दोस्तों। जरूरी ये है कि देख रहे हो आप, ऐसे जंगल हो रखा है, भाबर, पूरा भाबर ही बन रखा है। और एक चीज़ है दोस्तों, रोड ना बहुत डेंजर है यहाँ के। देखो यहाँ पे भी गिरा नीचे और यहाँ पे भी लगी, 2 जगह लगी, लेकिन थोड़ी बहुत लगी। इसी उबड़ खापड़ बहन, ऊपर नीचे यहाँ पे। इस घर को देखो कितना वीरान पड़ा है। यहाँ खेत होते थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई साहब। और दोस्तों गांव में कहीं भी चल जाओ और कह रहे हैं कि वो हो रखा है, बंदर आ रखे हैं, तो बंदर ने आतंक मचा रखा है। तो आतंक मचाना तय है दोस्तों, क्योंकि कह रहे कि नीचे की छोड़ी हुई, नीचे की छोड़ी कि नहीं छोड़ी वो तो जाने कौन, पर बंदर जो है हमला जरूर कर रहे हैं। बंदर आतंक हो रखा है गाँव में। और यहाँ से सालब से पहले दोस्तों क्यारा, जमोला, अन्यथा किरे यहाँ से
लोग जाते थे गदरे से होके, लेकिन अब कोई नहीं जा रहा, क्योंकि दोस्तों ऊपर से रोड आ गए, ऊपर से क्यारा जमोला से होकर और हमारे गांव तिमली से होकर पूरी रोड आ गई, और है ना। बाकी यहाँ से ऊपर माथे सालब के लिए भी यहाँ पे पूरा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ऊपर के लिए भी जाता है हम। और ये ऐसा गांव है दोस्तों जहाँ पहले पूरी तरह से चहल पहल हुआ करती थी, और बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ, गदरे में नहाना, बकरियों को चुंगाना, और पूरा इतना घास के लिए लोगों का जंगल जाना, और गायों बछड़ों का पूरा जंगल जाना, और भैंस के लिए, भैंस होते थे ना दोस्तों, उनके लिए एक औदा सा बनाए रहता है जिसको पहाड़ में कहते चौल बनाई रहती थी, और वहाँ पे भैंस को नहलाते थे। लेकिन दोस्तों अब तो पहाड़ में बैल भी नहीं रही, भैंस भी नहीं रही, और बकरियाँ भी थी, बकरियाँ भी नहीं रही, कुछ नहीं रहा। आदमी नहीं रहे तो आदमी नहीं है तो भैंस बकरी कहाँ से रहेंगी, है ना। सब कह रहे कि सब पलायन हो, नीचे जाओ नीचे जाओ, सुविधा नहीं पहाड़ों में। स्कूल भी नहीं दोस्तों, स्कूल यहीं पे सामने था, शायद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि 1-2 आंगनबाड़ी की 5वीं तक था। वहाँ से टीचर भी पलायन, टीचर भी गया दोस्तों वहाँ से, और ऊपर चले गए दूसरे गाँव में, है ना। बाकी दोस्तों हम भी जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, और मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। अपने घर, अपने कस्बे, अपने खेत खलियान, अपना कल्चर को ज़रूर दिखाई करो दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अगर आप आवाज़ उठाओ किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है कि पहाड़ क्यों पलायन हो रहे, क्या कमी रहे पहाड़ों पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। ये मत सोचना कि ज़्यादा राजनीति दिखाइए, नहीं दोस्तों, पहाड़ों के बारे में बोलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ सही है उसी के बारे में बोलता है। लेकिन दोस्तों फालतू में कभी नहीं बोलता कि ये सो नहीं। तो दोस्तों मैं चाहूँ तो हर दिन 10 वीडियो बना सकता हूँ कि यहाँ पे वो रखा, यहाँ पे वो रखा, सो रखा। लेकिन दोस्तों हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि सही है, यहाँ पे सही बनाने के लिए सही है, और ये लगता है मुझे कि यहाँ पे ये कल्चर को दिखाना चाहिए, ये इसको दिखाना चाहिए, अपने गांव को दिखाना चाहिए, वहीं पे दिखाता हूँ। नहीं तो दोस्तों मैं दिखाता नहीं हूँ, चाहे मेरे 6 और 7 दिन में दोस्तों 2 ही ब्लॉग आए, मैं फालतू नहीं दिखाता। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। इन खूबसूरत से सीन वादियों से और इन खूबसूरत से पहाड़ों से, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज, बाय।